ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातःकाल लाइव संवाद के इस सिलसिले में आप लगातार प्रवासी व्यापारियों के साक्षात्कार देख रहे हैं। सभी तबके के लोगों को आपसे रूबरू कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम मेवाड़ के ऐसे युवा से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल के उत्पादन से जुड़े हैं। तेरापंथ युवक परिषद में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे भूपेश कोठारी आज के हमारे खास मेहमान हैं। कोठारी से हमारे प्रतिनिधि मनीष पालीवाल ने बात की और उनके सामाजिक जीवन और कारोबारी सफर के बारे में विस्तार से चर्चा की। भूपेश कोठारी के साथ हुआ ये संवाद आपको बेशक पसंद आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल लाइव। आप सभी का स्वागत है। समाज में कोई काम होता है और किसी व्यक्ति को कहा जाता है तो अक्सर ये माना जाता है कि समाज सेवा और धर्म कर्म की उम्र बुढ़ापे में होती है। लेकिन वक्त बदला है और इस बदलते वक्त में कुछ नज़ीर पेश की हैं। युवा समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आए हैं और समाज सेवा में नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। आज हमारे बीच मुंबई के जाने माने युवा समाज सेवी भूपेश कोठारी जी हैं। भूपेश जी तेरापंथ समाज के एक उदयमान युवा हैं जो अपनी युवा शक्ति के साथ मिलकर समाज के लिए बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। आज भूपेश जी से हमारी टीम मिलने आई है। भूपेश जी के कारोबार, समाज सेवा, राजनीति और तमाम बिंदुओं पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। भूपेश जी, प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। भूपेश जी, मेरा पहला सवाल है आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से। आपके परिवार के बारे में बताएं। हमारा परिवार कोठारी परिवार। हम केलवा से मूल बिलोंग करते हैं और राजघराने में जब कोठार का काम होता था तो उस घराने से हम बिलोंग करते हैं और कोठार से हमारा सरनेम गिरा कोठारी। एक संयुक्त परिवार था। दादाजी मेरे वर्दीचंद जी कोठारी और पिताजी श्रीमान सुरेंद्र जी कोठारी। वो उस ज़माने में वहाँ पर बीएससी पढ़ाई की उन्होंने केलवा में और उसके बाद मुंबई यहाँ पर आए। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया यहाँ पर मुंबई में, काफ़ी जगह पर सर्विस की और अपने आप को स्थापित किया और उनके साथ हमें भी स्थापित किया और आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। धन्यवाद। भूपेश जी, ये तो बताइए आपने अपने परिवार की जानकारी। आपकी एक कंपनी है सुपर बॉन्ड जो एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल का काम करती है, उसका निर्माण करती है। उस कंपनी के बारे में बताएं आप। ऐसा है, सुपर बॉन्ड एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल, इसकी नींव मैंने रखी थी 15 साल पहले और हमारा व्यवसाय प्लाईवुड बिजनेस से जुड़ा हुआ है जो पिताजी का मूल बिजनेस है। उससे कुछ हट करके मैंने एक मन में विचार आया कुछ अलग कार्य किया जाए, तो ये हम ढूंढते ढूंढते इस प्रोडक्ट पर आ गए और मैंने लगभग 10-12 साल ट्रेडिंग की इस ब्रांड की और उसके बाद तत्पश्चात 3 साल पूर्व मैंने फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री की नींव रखी। पहले एक प्रोडक्शन लाइन थी, अब 2 प्रोडक्शन लाइन है और मेरे साथ कार्यरत हैं 200 से 250 व्यक्ति जो कार्यरत हैं। टीम है पूरी और साथ में सभी जुड़े हुए हैं। एक और बात कहना चाहूँगा कि ब्रांड काफ़ी हमने मेहनत की इसको डेवलप करने में और काफ़ी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में और काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क है हमारे पूरे भारत भर में। हमने नेपाल भी हमारा काफ़ी माल जाता है और भारत भर में लगभग हर जगह हमारे ब्रांचेस है और सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जो टीम है, टीम मुझे काफ़ी अच्छी टीम मिली है। एक हाथ या 2 हाथ के लिमिट होते हैं कार्य करने की, एक व्यक्ति का लिमिट होता है कार्य करने का। मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ 8 घंटे व्यक्ति कार्य कर सकता है। तो मेरे मन में एक विज़न आया कि मैं एक टीम ऐसी बनाऊं जो मेरे साथ भी कार्यरत रहे और ऐसा सिस्टम डेवलप करूं जो कि मेरे बावजूद अगर मैं नहीं भी हूं तो कार्य चलता रहे, दुकान चालू रहे, फैक्ट्री चालू रहे। आज हम मुकेश अंबानी या कोई भी बड़े व्यक्ति का उदाहरण देखें तो वो चेक पे साइन नहीं करता है, ऑटोमेटिक कार्य होता है। तो भली मैं मुकेश अंबानी की एक आपको खाली उदाहरण दे रहा हूँ, पर हमें भी कुछ ना कुछ अच्छे व्यक्ति या बड़े व्यक्ति या छोटे व्यक्ति से सीखना चाहिए और हर पल, हर बार, हर व्यक्ति हर समय पर सीखता है। तो मैंने भी ऐसा सीख के मैं आगे बढ़ा हूँ और आज आपके सामने हूँ। और ग्रोथ और विज़न हमेशा बड़ा होना चाहिए। हम कहाँ तक पहुँचे वो अलग बात है,
पर हमें एक प्लानिंग, सिस्टम और विजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी कोरोना काल के बदलते दौर में व्यवसाय कितना प्रभावित हुआ है? व्यवसाय प्रभावित तो हुआ था, परंतु हमने क्या किया, उस समय में भी हमने कार्य किया। अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना, अवसर तो हमें ढूंढना पड़ता है। अगर अवसर आपने ढूंढ लिया तो कार्य जरूर होता है। उस समय भी हमने तकरीबन 4-5 व्यक्ति ऑफिस में आते थे और हम कार्य करते थे, तो काम तो काफ़ी कम हुआ परंतु कार्य छोड़ा नहीं हमने, और वो लय जो हमने पकड़ा फिर हमने पिकअप कर लिया। तो ये कोरोना काल से हमने सीखा है, अवसर हमने ढूंढा है, और कुछ बिजनेस के तरीके भी हमने चेंज किए उस वक्त, तो आज कारगर सिद्ध हो रहा है। कम उम्र में आपने व्यवसाय में बहुत अच्छी तरक्की की है। आपके कारोबार में आने वाले युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? युवाओं तो मेरा ऐसा मानना है, ऐसी सोच है कि युवा में जुनून और जज्बा होना चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपको भागना पड़ता है बिज़नेस के लिए। बिज़नेस इतना इजी नहीं है, कस्टमर इतना इजी नहीं है, पर हमें कस्टमर और बिज़नेस तक पहुंचना है। कस्टमर तक पहुंचना तब बिज़नेस हमें मिलता है। आज के युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्लानिंग, सिस्टम और विजन के साथ कार्य करिए, और सिस्टम बनाओ, प्लानिंग बनाओ, फिर आप वो रोड पे चलिए, वो रास्ते पे चलिए, तो आपका रास्ता इजी हो जाएगा। आपको पता चलेगा मुझे ये रास्ते पर पहुंचना है, ये रास्ते पे चलना है, तो आप वहाँ तक पहुंच सकते हो, कहीं ना कहीं आप पहुंच जरूर सकते हो। तो रास्ता पकड़ना जरूरी है, और एक सिस्टम और प्लानिंग के साथ कार्य कीजिए, क्योंकि आजकल ज़माना वही है, ऑनलाइन डिजिटल का प्लेटफॉर्म है। हमें भी अपनी सोच और विचारधारा को थोड़ी चेंज करनी चाहिए। भूपेश जी, व्यवसाय के साथ साथ आप सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। इस क्षेत्र में आपके आदर्श कौन हैं? इस क्षेत्र में मेरे आदर्श मेरे पिताजी, मेरे गुरु श्रीमान सुरेंद्र जी साहब कोठारी है, क्योंकि उन्होंने ही हमें काफ़ी आगे बढ़ाया है, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक हो। साथ ही में मेरे भाई जो काफ़ी डिसिप्लिन व्यक्ति हैं, काफ़ी मैं चीज़ें सीखता हूँ उनसे, और मेरी माता जी जो अब नहीं है पर उनसे लगातार हमें प्रेरणा मिलती रहती है। तो मेरे पेरेंट्स का काफ़ी अहम योगदान और रोल है व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का। सामाजिक क्षेत्र में कहूँ तो 2011 में जब हमारे गुरुदेव आचार्य श्री माच रमन जी का चातुर्मास था केलवा में, तब से हमारा लगाव और जुड़ाव बढ़ा है, और पिताजी ने तभी से हमें आगे बढ़ाया है और प्रेरणा दी कैसे कैसे आगे बढ़ना है। भूपेश जी, आपके पास अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद में भी बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने कारोबार और समाज सेवा के बीच समय का नियोजन कैसे करते हैं, और ये संतुलन कैसे संभव हो पाया है? मैं अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ, और मुझे गौरव है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पंकज जी डागा का, जिन्होंने मुझे ऐसे संगठन से जोड़ा जो कि मैं कार्य कर सकता हूँ और युवा शक्ति को जागरूक कर सकता हूँ। और मैं पिछले 8 वर्षों से कार्यरत हूँ इस संगठन से, और काफ़ी सामाजिक संगठन से, तो थोड़ा सा अनुभव हो गया कैसे मैनेज करना है टाइम को, टाइम प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट जो हमें कहें। तो मैं बिज़नेस से संतुष्ट हूँ, तो टाइम थोड़ा निकाल पाता हूँ और मैनेज करता हूँ। जहाँ ज़रूरी है वो कार्य हमें करना चाहिए। समाज में भी ऐसा है, जहाँ पे जाना ज़रूरी है वहाँ हमें जाना चाहिए, टाइम से आना चाहिए और टाइम से जाना चाहिए, तो आपके समय प्रबंधन सारे कार्य हो सकते हैं। भूपेश जी, आपके बारे में अक्सर कहा जाता है कि यारों के यार हैं आप। मित्रता का आपकी नज़र में पैमाना क्या है? मित्रता मेरे हिसाब से एक अटूट संबंध है, जो प्रेम का संबंध है। मित्रता रातों रात नहीं बनती, एक समय लगता है सबको मित्र बनाने और समझने के लिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो। मित्रता का कोई संबंध ऐसा है कि हम एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, और अटूट विश्वास और प्रेम होना ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे ऐसा योग है कि मित्रता मैंने बहुत बनाया है दुनिया में, और सभी का निरंतर सहयोग और सपोर्ट मिलता रहता है। चाहे कोई भी, मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, पर मुझे निरंतर सपोर्ट मिलता है उनका। साथ में मेरे परिवार, मेरी वाइफ, डॉटर, विराया, सभी का सपोर्ट मिलता है मुझे। भूपेश जी, अगले वर्ष गुरुदेव मुंबई में पधारने वाले हैं, भव्य चातुर्मास होने वाला है, चारों तरफ पूर्ण तैयारियों की झलक हमें देखने को मिल रही है। आपके नेतृत्व में युवा शक्ति की क्या तैयारियां हैं? हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान आचार्य श्री माच रमन 2023 में मुंबई पधार रहे हैं। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, पूरे समाज के लिए।
मैं पिछले 2 वर्षों से मदन लाल जी से तांतेड़ जो अध्यक्ष है व्यवस्था समिति के, उनके साथ जुड़ा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। चाहे स्थान का चयन हो, लगातार मैं उनके संपर्क में हूँ और अभी 13पन युवक परिषद का दायित्व भी है मेरे पास, मुंबई का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो उनके साथ लगातार संपर्क में हूँ। और युवा शक्ति हमारे पास तकरीबन 7,000 युवा है पूरे मुंबई क्षेत्र में और 50 परिषद हैं, तो 50 परिषद तत्पर हैं, सभी युवा तत्पर है कार्यरत करने के लिए। हमारी काफ़ी प्लानिंग भी हो गई कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, किस टाइप से आगे बढ़ना है, और मदन जी जैसा चाहेंगे, जैसा कहेंगे, हम तैयार हैं। जैसे भी युवा शक्ति का उनका निवेदन होगा, हम हर पल हर समय उनके साथ तैयार हैं, चाहे राष्ट्र की सेवा हो और कोई भी अन्य तरीके की सेवा हो। और हम एक आध्यात्मिक रूप से स्वागत करेंगे गुरुदेव का मुंबई के आगमन पर। और साथ ही में हमारे पास महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार भी इस चातुर्मास के लिए तैयार हैं और उनका भी सहयोग निरंतर हमें मिल रहा है। हमारी पूरी मुंबई की आबाद्वीप की टीम और युवा शक्ति सब तैयार और तत्पर हैं कार्यरत करने के लिए। चातुर्मास को सिद्ध चातुर्मास कहलाने के लिए हम मदन जी के साथ खड़े हैं और एक ऐतिहासिक क्षण और इस चातुर्मास को सिद्ध चातुर्मास हम कहलवाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो भी मुंबई से साधु संत यहाँ पर विराजे हुए हैं, उनका भी हमें निरंतर सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है। भूपेश जी, प्रातःकाल के दर्शकों के लिए क्या संदेश है? प्रातःकाल का क्या कहना, प्रातःकाल एक ऐसा माध्यम है जो हर घर में चर्चित है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से अखबार जो आता है हमारे घर पर भी, या मेरे ख्याल संभवतः सभी घर पर आता है, नवभारत टाइम के साथ प्रातःकाल, और लगभग सभी लोग पढ़ते हैं। एक आपने घर घर तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो अच्छा किया है। जो हमारी सामाजिक न्यूज़ जाती है हम प्रिंट मीडिया द्वारा पढ़ सकते हैं, परंतु आपने आज के दौर के हिसाब से, नए वर्तमान युग के हिसाब से आपने सोशल मीडिया, आपने प्रातःकाल लाइव, ऐसे सुनहरे और सुंदर चीज़ आप लेकर आए हैं। उसके माध्यम से भी आपका वीडियो माध्यम अपलोड होता है, एक अच्छा क्षण है और आपके प्रातःकाल के लिए भी अच्छी एक मार्केटिंग पर्पस कहूँ या प्रातःकाल के लिए एक अच्छा माध्यम है दर्शकों तक पहुँचने के लिए। और काफ़ी मेहनत करें सभी पत्रकार, सभी प्रातःकाल समूह परिवार। जो न्यूज़ दर्शकों के एक निवेदन है मेरा, जो न्यूज़ आप पढ़ते हैं और सुनते हैं, काफ़ी फेक न्यूज़ भी होती है सोशल मीडिया पे, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी सही है। और जो फेक है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और सही है तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए। भूपेश जी, आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और आने वाले वक्त में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। ऐसी चर्चा है कि आप इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांता क्रूज कालीना क्षेत्र से नगर सेवक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? सत्यता तो हो सकती है। मैं भाजपा ऐसे संगठन, ऐसा पार्टी बहुत विश्वास करता हूँ, क्योंकि 1980 में भारतीय जनसंघ बनी थी और 1984 में 2 लोकसभा की सीट थी हमारी। उसके बाद लगभग 30 वर्षों से पार्टी आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है। क्यों पहुँची? क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने अपनी नीति रीति बदली और विचारधारा एक रखी। विचारधारा एक रखने के कारण आज वो वोटर तक पहुँची है और विश्वास जीता है उन्होंने लोगों का। उससे मैं भी प्रभावित हुआ। मैं खासकर इसलिए जुड़ा, मैं नरेंद्र मोदी और देवेंद्र जी फडणवीस से काफ़ी प्रभावित हूँ और मैंने पार्टी ज्वाइन करी। मुझे भी यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में मुझे मौका मिला। उन्होंने मुझे पहले व्यापारी का अध्यक्ष बनाया, फिर अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष बनाया है मुझे विधानसभा क्षेत्र में। और मैंने काफ़ी अच्छी संगठन को मैंने देखा है, भाजपा को मेहनत मैंने भी की ही, और मैंने पार्टी की हर मीटिंग में लगभग संभवतः जाता हूँ, जितना हो सके प्रयास करता हूँ जाने की। और एक वहाँ की भी बेसिक मूल धारा मैंने जो चीज़ समझी, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, चाहे छोटे हो या बड़ा हो, तो ये हमें भी सीखने का अनुभव मिला है। पार्टी से मैं जुड़ा हूँ। और रहा सवाल नगर सेवक का, तो मुझे मेरे आदर्श, राजनीतिक आदर्श कहूँ तो मेरे माननीय आदरणीय पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार के श्रीमान कृपाशंकर सिंह जी, उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेरणा दी है और अमरजीत सिंह जी ने भी दी है। और कृपाशंकर जी ने तो इतना भी कहा कि मैं आप ऐसे युवा को ज़रूर आगे बढ़ाना चाहूँगा। मेरा ऐसा मन नहीं था, पर उन्होंने मुझे बोल बोल के तैयार किया है। तो संभवतः मुझे विश्वास है कि अगर पार्टी चाहेगी, पार्टी
को उपयुक्त लगेगा और लोग चाहेंगे, लोगों भी मुझे तैयार कर रहे हैं, लोग भी काफ़ी कह रहे हैं कि आगे बढ़ो आप। तो अगर पार्टी के दृष्टिकोण से होगा तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा चुनाव लड़ने का और जीतने का। धन्यवाद भूपेश जी। तो मित्रों, ये थे भूपेश कोठारी जी, धर्म, समाज, व्यवसाय और राजनीति यानी साम दाम दंड भेद हर नीति में परिपूर्ण। मुकेश जी की मुलाकात आपको कैसी लगी, कमेंट्स जरूर करें। बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ, फिर मिलेंगे एक और नई हस्ती के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।